So today we will discuss about the expression of maximum work. Okay, we have already seen the what is the maximum concept of maximum work देखा है हम लोगों ने. Okay, so what is that concept of maximum work? Suppose this is external pressure. और ये suppose है external pressure है PEXT. Okay, external pressure and this is the internal pressure. Okay, this is the internal pressure. Okay, this is the acting pressure. दिस इज द एक्टिंग प्रेशर. प्रेशर एक्ट कर रहा है. ओके, कौन एक्ट कर रहा है ये वाला प्रेशर? द गैसेस विच आर फील्ड इनसाइड दिस gases which are this gas which is filled inside this cylinder is acting one pressure. और वो कौन सा प्रेशर है? P प्रेशर है, एक्टिंग प्रेशर है. और अपोजिंग प्रेशर कौन सा है? P एक्सटर्नल प्रेशर है, जो सराउंडिंग से एक्ट हो रहा है. कहाँ पे? ये पिस्टन के ऊपर ये एक्ट हो रहा है. ओके, तो अभी हमने क्या किया है, इस पिस्टन के ऊपर, ये वाला पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर अभी हमने ऐसे थोड़े बहुत ऐसे मास रख दिए. ओके, आप देख सकते हो सर्कल सर्कल में मास बोल सकते हो इसको, या फिर आप लोग वेट भी बोल सकते हो. ओके, वेट बोल सकते हो या फिर मास बोल सकते हो. इसको हमने इसको ऐसे रखा हुआ है. ओके, सो when the at the condition when this external pressure will be equals to this internal pressure, what will happen to the piston will not move. बराबर है, piston नहीं move करेगा. There will be no any expansion of the gases, there will be no any compression of the gases. बराबर है ना. when PEXT is equals to P, बराबर है, जब PEXT is equals to P, that time the piston will not move. Okay, that time the piston will not move. या फिर हम लोग ऐसे अदर केस में डिफाइन कर सकते हैं, if external pressure is equals to 0, then the work given by minus PEXT into this delta V. जब P की वैल्यू ही 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. बराबर है ना. जब एक्सटर्नल प्रेशर जो एक्ट हो रहा है इसके ऊपर, वो जब 0 हो जाएगा तो बर्डन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. तो अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें तो ये पता है कि जब ये PEXT इज इक्वल टू P होगा तब ये पिस्टन मूव नहीं करेगा. जब बराबर है, पिस्टन विल नॉट मूव. ओके, पिस्टन विल नॉट मूव. piston will not move when the both pressures are will be same. तो piston move नहीं करेगा. और जब piston ही नहीं move करेगा अपने जगह से, तो there will be no any process, there will be neither expansion process भी नहीं carry out होगी, और there will be no any compression process, ना तो वहां पे कुछ compression process possible है. both the process cannot be possible when the piston is not moving from its पोजीशन. तो पिस्टन को थोड़ा सा मूव करना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो P है, बराबर है, P दैट इज एक्टिंग प्रेशर, ये स्लाइटली, ये क्या होना चाहिए? स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए. किसके साथ? एक्सटर्नल प्रेशर के साथ. अनदर वे में आप ऐसे बोल सकते हो इसको, दैट P एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉलर. ओके, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉलर का मीनिंग होता है, okay, small by very small quantity. Okay, small by very small quantity, small by very small quantity. Okay, quantity बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी से वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए. ओके, स्मॉल बाय वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज PEXT. ओके, PEXT दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी वेरी, यानी थोड़ा सा स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल बाय वेरी स्मॉल क्वांटिटी. उसका मीनिंग ये नहीं है कि बहुत ही स्मॉल हो जाए. ओके, उसका मीनिंग ये है कि वो थोड़ी सी क्वांटिटी से स्मॉल हो जाए. तो तब जो ये प्रेशर डिफरेंस आएगा, बराबर है ना, दोनों में क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस आएगा, कुछ प्रेशर डिफरेंस. उसको आप कैसे डिफरेंस दिखा सकते हो? इन व्हाट वे यू कैन शो दैट डिफरेंस? आप बोल सकते हो दैट डेल्टा पी, आप बोल सकते हो दैट डेल्टा पी विल बी इक्वल टू, कौन सा प्रेशर ज्यादा है? पी ज्यादा है, माइनस PEXT. बराबर है ना. आप ऐसे लिख सकते हो. सो कंसीडर दैट, ओके, नाउ विल सी, कंसीडर दैट द consider that the piston is moving with very small change in volume. Okay, piston is moving by very small change in volume. बहुत ही थोड़ा से वॉल्यूम के साथ वो क्या हो रहा है? मूव कर रहा है. ओके, सो विल राइट डाउन दैट consider for very small volume change, for very small volume change. Okay, for very small volume change.
और ये जो वेरी स्मॉल वॉल्यूम चेंज है उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे किसके साथ, डीवी के साथ, किसके साथ, डीवी के साथ। ओके, कंसीडर करो कि ये जब पी जो प्रेशर है, ओके, पी है थोड़ा सा ज्यादा है किसके 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 साथ, पी एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, तो पिस्टन क्या होगा, पिस्टन विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, हो सकता है पिस्टन मूव अपवर्ड मूव करे और हल्का सा नीचे भी आए, and that process we are right now defining that piston is moving isothermally and reversibly। ओके, उसी कंडीशन को हम लोगों ने भी डिफाइन किया यहाँ पे, इट इज मूविंग आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली का मीनिंग ये होता है कि पिस्टन में जो प्रेशर हमने जो डिफाइन किया है कि ये पी थोड़ा सा ज्यादा है, ओके, इट इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा है किसके साथ, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, दैट इज द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, सो फॉर दैट वेरी स्मॉल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क जो निकालेंगे हम लोग वो कैसे निकालेंगे, वो डायरेक्टली डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू विल बी दैट इज द वर्क डन दैट टेक्स प्लेस जब हमें कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम चेंज कुछ हमें पता होता है। ओके, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, ओके, सो फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज ऑलरेडी यहाँ पे लिखा ही है मैंने, so for very small change in work done, for very small change in the work done, and it can be written as dw, dw is equals to, आप लिख सकते हो that is minus pext into dv। ओके, बट हमें पता है कि pext क्या है, तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि P ज्यादा है, P ग्रेटर है थोड़ा सा than PEXT, so we can write down that the delta P, we can write down that P minus PEXT is equals to, that is the dP, okay, dP, okay, so d operator d minus dP, और इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं इसको PEXT is equals to, PEXT उधर लेके जाओ तो that will be equals to P minus dP, P minus dP। तो ये देखो वैल्यू मिल गई हमें, किसकी वैल्यू, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू मिल गई, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज माइनस ऑफ P minus dP, okay, into this dV। okay, so this is for very small change in a work done। okay, this dW is will indicate for very small change in a work done, for very small change in a work done due to very small change in a volume, due to very small change in a volume, due to small change in a volume। so simplify करते हैं हम लोग इसको, माइनस P इंटू डीवी हो गया ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके, और dP इंटू dV ये ऐसे हो गया। सो लुक एट दिस क्वांटिटी dP इंटू dV, द चेंज इन प्रेशर एंड द चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बराबर है ना, ये क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, so we can neglect this quantity, okay, because very small quantity, so we can neglect this quantity। ओके, तो इसको निग्लेक्ट कर लिया हम लोगों ने, तो क्या आया इक्वेशन, that dW is equals to minus P into dV। This equation we have got, that is dW is equals to minus P into dV, total amount of work done during the entire expansion process। अभी देखो ये जो स्मॉल चेंज इन वर्क डन निकाला हम लोगों ने, बराबर है, दिस स्मॉल चेंज इन वर्क डन जो निकाला हम लोगों ने वो किसके लिए निकाला, फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अगर मान लो वॉल्यूम इनिशियल V1 है और ये फाइनल वॉल्यूम, ये पिस्टन चला गया यहाँ पे सपोज ऊपर में, ओके, तो ये जो फाइनल जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है सपोज V2, बराबर है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1 एंड फाइनल वॉल्यूम है V2, तो इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को, यस, नाउ वी कैन इंटीग्रेट, now we can integrate this equation, okay, we can integrate this equation from volume V1 to volume V2, okay, from volume V1 to volume V2 to solve this equation to get what is the expression of maximum amount of work। So total amount of work done during entire expansion from volume V1 to V2 would be sum of infinitesimal contributions of all these steps, and this can be calculated, or this can be calculated by the integrating this equation। So now I am going to integrate that equation।
ये इक्वेशन समझ में आया ना सब लोगों को, ये कैसे आया? तो इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ तक देख लिया था हम लोगों ने। ओके, सो नाउ वी विल राइट डाउन दैट इक्वेशन डायरेक्टली। ओके, और हम लोग उसको भी इंटीग्रेट करेंगे। व्हाई वी आर इंटीग्रेटिंग इट? इंटीग्रेशन विल गिव द टोटल वॉल्यूम, टोटल वर्क डन। ओके, टोटल वर्क डन during the process when the volume is changing from V1 to V2. Okay, so we have got the equation of work done, that is dW. dW is equals to minus P into dV. So now we will integrate this equation, integrating both side, integrating both sides से हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन। सो dW इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, दैट इज माइनस बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। So what is the volume? Initial volume is V1. Initial volume is, देखो initial condition क्या है? That is initial volume is V1. What is the final condition? Final volume क्या है? V2 है। V2 is the final volume. Okay. So hence we will get the W max मिल जाएगा हमें यहाँ से। Okay. W max मिल जाएगा और उसको हम लोग लिखेंगे W max. W max will be minus of integration of P into dV. Okay, minus of integration of P dV, which is varying from V1 to V2. Okay, which is varying from V1 to V2. Now we will have to use some relation यहाँ पे। Okay, I don't know whether you know it or not. पता है क्या आप लोगों को आइडियल गैस रिलेशन का? पता है क्या? PV is equals to nRT इक्वेशन पता है आप लोगों को? Okay, पता है क्या आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस लॉ पता है क्या आप लोगों को? आइडियल गैस लॉ। Okay, so ideal gas law रहता है which is giving relation between pressure, volume, gas constant, temperature and number of moles. Okay, and that is what P into V is equals to N into R into T. ये रहती है ideal gas law। आप देख सकते हो where P is pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the gas constant, T is the temperature. Okay, ये एक ideal gas law होता है। Okay, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो बस समझ लो कि ये आइडियल गैस लॉ होता है। आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे इसको। ओके, सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ पी, बराबर है। ये देखो इससे हम लोग पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? दैट एन इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय वी, एंड नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू। ओके, सो put this value into which equation? Into this equation of W max. Okay, in W max मैं यहीं पे लिखता हूँ, W max में रखो। So we will write down, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ओके, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कुछ डाउट? हाउ वी हैव फाउंड द वैल्यू dW is equals to minus PdV, we have integrate over both side। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके, तब हमें क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा। तब हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वर्क मिलेगा। तब हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वर्क। ओके, थ्रू दिस प्रोसेस, and that we are finding out. So we have, okay, we have right now from this ideal gas law, PV is equals to nRT, where P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles of the gas, R is the gas constant, T is the temperature of the gas, V is the volume of the gas, T is the pressure of the gas. More clarity. ओके, सो P इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया इसको। ये देखो ये वॉल्यूम इधर नीचे चला गया। अब P की इक्वेशन हम लोग इसमें डालेंगे, तो पुट करेंगे और एंड वी विल फाइंड आउट W max is equals to integration of minus, that is V1 from V2 to, देखो P की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? N into R into T divided by V into dV। ओके, डिवाइडेड बाय दिस V into, और यहाँ पे ऊपर में dV। सो आप क्या लिख सकते हो? ये देखो ये V है, तो मैं इसको बेस्ट वे में यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस? कैन यू इंटीग्रेट दिस राइट नाउ? आप इंटीग्रेट कर सकते हो? Yes, we can now integrate and we can find out the value of W max. So W max will be equals to this minus symbol आगे है। Okay, so it is N into R into T. What is the integration of dV upon V? It is natural log, that is ln. Okay, so ln natural log ln। Okay, ऊपर में क्या है? V2 है। Okay, lower limit is this V1। Okay, in this way
सो वी कैन फाइंड आउट, ओके हम लोग निकाल सकते हैं इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो, माइनस n इंटू आर इंटू टी, सो एल एन दिस v2 माइनस एल एन दिस v1, ओके एल एन v2 माइनस एल एन v1 ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। तो एक काम करता हूँ, एक स्टेप यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, डायरेक्टली अगर नहीं समझ में आया होगा तो। सो देखो यहाँ पे एल एन, यस एल एन वी लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे पहले, और उसका जो लिमिट है v1 v2 लिखना चाहिए, और देन आई विल राइट डाउन दैट इट इज एल एन v2 माइनस एल एन v1, ओके। So ln v2 minus this ln v1, and from this we can write down that minus n into r into t natural log ln, this is v2 upon v1, okay, ln v2 upon v1. So converting this natural log into log 10, so we will get, okay, ऊपर आगे आ जाएगा माइनस 2 पॉइंट कितना आता है वैल्यू आगे 2.303 इंटू n इंटू आर इंटू टी लॉग बेस 10, इट इज v2 अपॉन v1। सो फिर से एक बार देखो, सो इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v इज log v, ओके इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v इज नेचुरल लॉग दैट इज ln v, ओके और उसका लिमिट कितना है v2 और v1 लोअर लिमिट, सो v2 माइनस v1 हो जाएगा, सो ln v2 माइनस ln v1, ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ln कॉमन लेके v2 अपॉन v1 लिख सकते हैं, ओके लॉग में है वो, ओके। सो उसको हमने कन्वर्ट किया नेचुरल लॉग का हमने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया, तो ये इसका आगे जो है कोएफिशिएंट दैट इज माइनस 2.303 इंटू n इंटू आर इंटू टी, ये ऐसे हो जाता है। सो इन दिस वे वी हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ W max का इक्वेशन मिल गया हमें, और वो क्या है, दैट इज minus 2.303 n into r into t log base 10, it is v2 upon v। so what we have considered that कौन सी प्रोसेस ये वाली isothermal, what is the meaning of isothermal process, what is the meaning of isothermal process, at constant temperature, at constant temperature, ओके यानी इसका मीनिंग क्या है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ओके जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सो वी आर राइटिंग दिस इक्वेशन, ओके एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यस वैल्यू होता है दैट इज P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ओके ऐसे होता है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ओके फिर से एक बार देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ओके जो वैल्यू होता है प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है, दैट इज P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करो, इसको थोड़ा सा अरेंज करो, ये P2 इधर लेके आओ, ये देखो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, P2 इधर चला गया तो ये V2 अपॉन V1। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू क्या आया, P1 अपॉन P2 आया। यानी इस इक्वेशन को आप फिर से क्या लिख सकते हो, अलग, ये वॉल्यूम के रिलेशन में है, आप प्रेशर के रिलेशन में भी लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, W max is equals to minus 2.303 into n number of moles of the gas, R is the gas constant, T is the temperature of the gas, and log base 10, ओके तो ये देखो यहाँ पे V2 अपॉन V1 को क्या लिख सकते हो आप V2 अपॉन V1 को लिख सकते हो P1 अपॉन P2, एंड दिस यू कैन राइट डाउन ओनली फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए, ओके इसीलिए हमने वो सारे प्रोसेस पढ़ा, किसके लिए, बिकॉज यही है उसका यूज, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ओके सो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ये सेम आता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए, ओके तो देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 को, हम लोग यहाँ पे P1 अपॉन P2 ऐसे लिख सकते हैं, ओके सो माइनस 2.303 n into r into t log base 10, okay P1 upon
P2। सब लोगों को दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर? क्लियर दिखाई दे रहा है? यस, समझ में आ रहा है क्या? सब लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? ओके, सो नाउ बेस्ड ऑन दिस क्या निकाला अभी हम लोगों ने? वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वर्क डन, यानी मैक्सिमम इतना वर्क डन पॉसिबल है। ओके, मैक्सिमम इतना वर्क डन पॉसिबल है इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। once again, process is isothermally and reversibly either getting expand either getting compressed, क्योंकि आपके बुक में उतना ही है, compressed और expand इतने प्रोसेस है। ओके, सो एक्सपांशन और isothermal expansion or isothermal compression. Okay, so based on this we will solve the problem number 4.4. Okay, so all of you look at the problem number 4.4. problem number 4.4 solve करेंगे based on this expression. चलो प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम पढ़ो 4.4। a 2 moles of ideal gas, how many moles? 2 moles. okay, problem number 4.4. 4.4, how many number of moles of gas they have given? 2 number of moles directly. n is equals to कितना है? 2. n is equals to 2 moles they have given in the problem. 2 moles of an ideal gas are expanded isothermally. ओके, एक्सपांडेड जो दिया है वो उसको हमें लिखना है, एक्सपांड आइसोथर्मली, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सपांड हो रहा है, ओके, एक्सपांड यानी क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है? बताओ। व्हेन वी आर सेइंग एक्सपांडिंग प्रोसेस, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, एक्सपांशन प्रोसेस। ओके, एंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ओके, दोनों ही कंडीशन रहते हैं एक्चुअली, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। फ्रॉम 20 लीटर टू 30 लीटर। ओके, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम V1 इज 20 लीटर। ओके, फाइनल वॉल्यूम V2 इज 30 लीटर। दिस इज द क्वांटिटी is given. Okay, and at constant temperature, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? at 300 केल्विन, केल्विन में दिया हुआ है। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन, हमें निकालना है वर्क डन निकालना है। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन। ओके, एंड दे हैव गिवन आर। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है, दैट इज 8.314। ओके, जूल पर केल्विन मोल, ये इसका यूनिट रहता है, जूल पर केल्विन मोल। ओके, आर का यूनिट है। so directly we can substitute the values. okay, so in which equation you can keep the values, किस इसमें वैल्यू पुट अप कर सकते हो? दिस इज फाइनल वॉल्यूम। ओके, देखो कौन सी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो यहाँ पे? यू कैन यूज दिस इक्वेशन, बिकॉज आपको वॉल्यूम पता है। अगर उन्होंने इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम अगर प्रेशर दिया होता तो इतना प्रेशर पे इतना प्रेशर से इनका एक्सपांशन हो रहा है, तो कौन सी इक्वेशन आप यूज करते? नीचे वाली इक्वेशन यूज करते। कौन सी इक्वेशन कब यूज करना है ये भी समझ में आ जाएगा, इजी है। ये देखो वॉल्यूम के टर्म में है इक्वेशन और यहाँ पे दिया है वॉल्यूम, तो डेफिनेटली कि हम लोग वही इक्वेशन यूज करेंगे, दैट W max is equals to minus 2.303 into n into r into t, that is log base 10 क्या है? V2 upon V1। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं और डायरेक्टली जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सो माइनस 2.303, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, माइनस 2.303 नंबर ऑफ मोल्स आर, ये देखो कितने गैस के मोल्स? 2 है। आर का वैल्यू कितना दिया? एक जूल्स में है। ओके, ये चाहिए यूनिट इसका जूल्स में चाहिए, किलो में नहीं चाहिए। किलो में अगर रहता है तो उसको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा हमें, जूल्स पर केल्विन मोल में चाहिए हमें। n इंटू आर 8.314 इंटू टी कितना है? 300 है। ओके, इंटू लॉग बेस 10, वॉल्यूम है कितना लीटर है? दैट इज V2 is 30 लीटर, फाइनल वॉल्यूम इज 30 लीटर डिवाइडेड बाय दिस एज 20 लीटर्स। ओके, तो आप इसको सॉल्व करो और देख सकते हो। सो लॉग ये सेम ही रहेगा, बराबर है। ये
ये यहाँ तक सेम ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा log base 10 30 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया 1.5। ओके, तो ये 1.5 हो गया, तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। log base 10 1.5, 10 का कितना पावर रहेगा, जिसका आंसर 1.5 आता है, तो आंसर है 0.1761। ओके, तो इसका जो आंसर है, ओके आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओनली डायरेक्ट दिस। ओके, ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे। सो log base 10, ओके यहाँ से यहाँ तक सेम वैल्यू है 300 तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक सेम वैल्यू है 300 तक। log base 10 की जो वैल्यू है, ओके log base 10 1.5 की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.1761 0.1761 मल्टीप्लाई बाय 300। इसको जरा सॉल्व करो आप लोग और आंसर निकालो। ओके, बिकॉज इसमें हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सो दैट आंसर इज कमिंग directly in terms of joules, that is minus 2.023 joules, minus 2 point, चेक करो सब लोग, आई थिंक ये 2000 आएगा, 2000, यस 2023 आएगा। आंसर विल कम लाइक दिस minus 2023 joules। ओके, मल्टीप्लाई होने के बाद ज्यादा ही आएगा आंसर इसका। सो आंसर इज 2023 जूल्स आ रहा है, बराबर है, जूल्स आ रहा है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किलो जूल में। देखो डेसिमल पॉइंट आगे लेके जाएंगे 1 2 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2.023। ओके, डायरेक्टली आगे लिखेंगे किलो जूल्स। ओके, किलो जूल्स, ये जो डेसिमल पॉइंट है ये जो आगे लेके जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये किलो जूल्स में लिखेंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ W max। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ W max we have got through this equation। Next, problem number 4.5। कौन सी इक्वेशन कब यूज करना है, बेस्ड ऑन द डेटा, गिवन डेटा, गिवन डेटा से समझ में आता है। नाउ दिस इक्वेशन, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, हाउ टू कैलकुलेट हियर मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, ये आप समझ सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 4.5 सब लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? प्रॉब्लम नंबर, प्रॉब्लम देख रहे हो कि नहीं बुक में आप लोग? प्रॉब्लम नंबर 4.5, 22 ग्राम ऑफ CO2R। ओके, 22 ग्राम। ओके, ये क्या दिया है? 22 ग्राम मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 22 ग्राम्स। ओके, so 22 ग्राम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। ओके, ये एक्सपांड था, अभी यहाँ पे क्या है? ये कंप्रेस्ड है। दिस इज कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, शॉर्टकट में लिखता हूं मैं। दिस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 298 केल्विन। टेम्परेचर दिया हुआ है एट 298 केल्विन। ओके, टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। इट इज कंप्रेस्ड फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। ओके, फ्रॉम इनिशियल प्रेशर P1 दिया हुआ है। इनिशियल प्रेशर यानी क्या होता है? P1 दिया हुआ है 100, 100 क्या दिया हुआ है? किलो पास्कल, किलो पास्कल। ओके, 100 किलो पास्कल, हमें हम लोग इसको निकाल सकते, कन्वर्ट कर सकते। देन 100 किलो पास्कल व्हेन द वर्क ऑब्टेन्ड इज 1.2 किलो जूल। ओके, अभी ये देखो यहाँ पे व्हेन द वर्क ऑब्टेन्ड, व्हेन द वर्क ऑब्टेन्ड एंड W max जो भी है, ओके दिस इज नथिंग बट W max व्हेन द वर्क इज ऑब्टेन्ड इज 1.2 किलो जूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट्स। अभी देखो वर्क मैक्सिमम किसमें दिया हुआ है? किलो जूल्स में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? किलो, किलो के टर्म में दिया हुआ है। और जो ये जो प्रेशर है ये भी किसके टर्म में दिया हुआ है? किलो के टर्म में दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अदरवाइज इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, अदरवाइज हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, अगर इसकी वैल्यू अगर जूल्स में दी गई है और इसकी वैल्यू अगर सिर्फ किलो में दी हुई है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम यूनिट्स के लिए। कैसे अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके, सो फाइंड द फाइनल प्रेशर। अभी हमें क्या निकालना है? फाइनल प्रेशर निकालना है इसमें। ओके, सब लोग देखो क्या निकालना है इसमें? फाइनल प्रेशर क्या निकालना है हमें यहाँ पे? P2 दैट वी हैव टू फाइंड आउट। क्या निकालना है हमें यहाँ पे? P2। चलो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ W max? W max इज गिवन। अभी मुझे बताओ ये वाली इक्वेशन वॉल्यूम के टर्म में लिखोगे या प्रेशर के टर्म में लिखोगे आप लोग? log base 10
V2 बाय V1 लिखोगे या log base 10 P1 बाय P2 लिखोगे, बोलो। Yes, log base 10 you will write down in terms of pressure, that is P1 upon P2. Okay, that you will write down in terms of the pressure P1 upon P2. Okay, P1 upon P2 के टर्म में आप लोग क्या लिखोगे, ये इक्वेशन लिखोगे, because right now you don't know the pressure and the pressure that we have to calculate. Okay, P2 हमें निकालना है। Okay, इसके लिए हम लोग उसको प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। चलो, W मैक्स कितना है, 1.2 किलो जूल इसकी वैल्यू है हमारे पास। ओके, देन N है क्या हमारे पास, N की वैल्यू, N की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है। कैसे निकालेंगे हम लोग, मास दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मास दिया हुआ है। ओके, तो ये कौन सी गैस है, कौन सी गैस है ये वाली, यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसके। ओके, सो वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या फार्मूला होता है, मास इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू, आप लोग लिख लो, ये वाला बुक में नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट निकाला है। मास इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, बराबर है ना। हम लोग ऐसे निकालते, अगर हमें मोलार मास पता है, उसके मोल्स के जो मोलार मास पता है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। मास होता है यम, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एन, और मोलार मास होता है यम में। तो हमें चाहिए एन चाहिए, तो एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, यस 22 ग्राम्स। ओके, 22 ग्राम्स में दिया हुआ है। ओके, मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, ऑक्सीजन का 16 मोलार मास ऑक्सीजन का रहता है, एक इसका, ओके, दो इसका, कितना हो गया 32। ओके, सो ऑक्सीजन 16 प्लस 16 इंटू 2, ये हो गया 32, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ओके, और कार्बन का 6 यानी 12। ओके, ये हो गया 12, एक इसका 12 है। ओके, तो दोनों को ऐड कर दो, 32 प्लस 12 कितना हो गया, 44। ओके, ये आप, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। मोलार मास निकाला अभी हम लोगों ने, कितना आया, ये 44 आया। ऑक्सीजन के एक इसका 16 होता है, दो है उसके एटम्स, सो मल्टीप्लाई बाय 2, 32 हो गया, 32 बराबर है 32। कार्बन का एक इसका होता है 12, ओके 12 होता है, ओके मोलार मास उसके मोल का, सो 12, और ये आ गया कितना 44, सो ये आ गया 44। ओके, 44 ग्राम, 44 ग्राम पर मोल। ये देखो 44 क्या आया, ग्राम, 44 ग्राम्स पर मोल। ओके, तो ये ग्राम ग्राम हो गया कैंसल, ऊपर में चला गया मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, मास अपॉन दिस, ओके मोल्स कितने हो गए 0.5। ओके, तो इसको देखो 0.5 कैंसल, ये हो जाएगा। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, 0.5 नंबर ऑफ मोल्स। ओके, 0.5 नंबर ऑफ मोल्स। सो n इज इक्वल टू कितने मिले हमें, 0.5 मिले। बस अभी वैल्यू पुट अप कर देना है सारी, और डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। ओके, सो चलो, W मैक्स की वैल्यू कितनी है, 1.2 किलो जूल्स, 1.2 किलो जूल्स इज इक्वल टू what is minus 2.303, number of moles is 0.5, r की वैल्यू हमारी वही लेंगे जो पहले वाली है। ओके, दैट इज 8.314 वैल्यू लेंगे हम लोग। यस, 8.314 जूल्स में रहती है, 8.31 ये गैस की वैल्यू है, वो कांस्टेंट ही रहती है। ओके, दिस इज 8.314 जूल्स पर क्या था, केजी मोल था ना। ओके, जूल्स पर केजी मोल, सॉरी जूल्स पर केल्विन, केजी नहीं केल्विन, जूल्स पर केल्विन मोल। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ आर। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, 298 केल्विन। ओके, सो
टी इंटू लॉग बेस 10 इंटू लॉग बेस 10 P1 की वैल्यू कितना है 100 किलो पास्कल, कितना है 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय P2। P2 तो चाहिए हमें, बराबर है ना, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, P2 की वैल्यू हमें ढूंढना है इसमें। देखो आप लोग सब कुछ पता है हमें, सिर्फ P2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो बस उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो 1.2 ये एक साइड रखो और ये पूरा इधर लेके आ जाओ। ओके, तो ये हो जाएगा दैट इज, ये किलो के टर्म्स में है, और ये देखो यहाँ पे ये जूल्स के टर्म में है। ये देखो ये किलो जूल में है और ये जूल्स में है, तो आंसर आ सकता है क्या, आंसर करेक्ट आएगा क्या, हमें आंसर नहीं आ सकता है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट इज 1200। ओके 1200, नाउ इट इज करेक्ट। ओके नाउ इट इज करेक्ट। ये देखो ये किलो जूल में है वर्क डन, और ये जो गैस कांस्टेंट है वो जूल में है, तो आंसर आ सकता है क्या, या तो ये किलो में होना चाहिए, दोनों भी किलो में होना चाहिए, या तो दोनों भी जूल्स में होना चाहिए। अभी देखो ये कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। ओके, तो डायरेक्टली 1200 जूल्स हमने लिख लिया। ओके, सो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो अभी ऐसे लिख दिया। सो नाउ यू कैन सॉल्व इट। ओके, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 1200 जूल्स डिवाइडेड बाय, डायरेक्टली उसको नीचे लेके आते, -2 पॉइंट, सो -2.303। ओके, उसको नीचे ले लेते, ये यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई बाय 0.5 नीचे ले लिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई बाय 8.314। ओके, नीचे ले लिया हम लोगों ने, एंड मल्टीप्लाई बाय 298 नीचे ले लिया। तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ लॉग बेस 10, ओके 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय P2, बस इतना बचा। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे इतना बचा। दिस कंप्लीट टर्म हमने यहाँ पे लेके आए, और आंसर निकालेंगे अभी हम लोग, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका आंसर देखो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कितना आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है डायरेक्टली माइनस में, माइनस है तो माइनस 0.4206 इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ P2। हमें चाहिए वैल्यू ऑफ P2। ओके, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ P2, तो हम लोग एंटी लॉग ले सकते हैं। ओके, सो एंटी लॉग लेके, taking anti-log, taking anti-log, taking anti-log, both side हम लोग लेके, so we can now write down that anti-log, anti-log minus of 0.4206 is equals to 100 किलो पास्कल। ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा लॉग 10, जब हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे तो इधर में ये डायरेक्टली आ जाएगा 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय P2। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, लॉग टेबल से निकाल सकते हो इसकी वैल्यू -0.42। ओके, तो आंसर इज कमिंग इज, इसका आंसर आ रहा है 0.3797, इसका आंसर आ रहा है। ओके, एंड 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय P2, तो P2 आप निकाल सकते हो, P2 विल बी इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय 0.3797 से डिवाइड करके। ओके, तो देखो डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 263.4 किलो पास्कल, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ P2। ओके, so this is the value of P2। okay, 263.4 kilo pascal is the value of the pressure। okay, so in this problem they had provided us the value of work done। okay, all values except value of P2, P2 नहीं पता था हमें। okay, और n देखो हमने कैसे निकाला। okay, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालते आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, मोलार मास के हिसाब से हम लोग उससे निकालेंगे। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4.6 कैन यू सॉल्व, सॉल्व कर सकते हो आप लोग, या देख ले उसको एक बार, देखना है या सॉल्व करोगे आप लोग। प्रॉब्लम नंबर 4.6,
यस हर्ष, विशाखा, प्रॉब्लम नंबर 4.6 देखना है क्या? देख लेते हैं, ओके ठीक है, देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4.6 देख लेते हैं हम लोग, ओके बाद में देखेंगे फिर नेक्स्ट कंसेप्ट। सो प्रॉब्लम नंबर 4.6 में क्या दिया हुआ है? 300 मिली मोल, बराबर है, मिली में दिया हुआ है ये, ओके मोल्स 10⁻²। So 300 m mole, problem number 4.6. So in this they have given number of moles that 300 m mole, millimole, ओके मिली है, so उसका मीनिंग है 300 इंटू 10⁻⁻3, इसका कन्वर्जन -3 मोल्स, ओके तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये -3 इधर ले लो, सो 0.3 मोल। समझ में आया कैसे निकालो? तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू 0.3 मोल, ये मिली में दिया हुआ है, मिली का मीनिंग होता है 10⁻⁻3, ओके 10⁻⁻3 मोल, तो 10⁻⁻3 को मैंने डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट किया, 0.3 मोल आ गया, सो ये हो गया। नाउ अब एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज 13.7 डेसीमीटर क्यूब, okay it occupies 13.7 डेसीमीटर क्यूब एट, ओके अभी ये 13.7 क्या है अभी हमें नहीं पता, देखेंगे हम लोग। 13.7 डेसीमीटर क्यूब, अभी ये डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो वो ये वॉल्यूम ही रहेगा, अभी ये कौन सा वॉल्यूम है वो देखेंगे हम लोग, ओके। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपांड्स until its volume has increased by 2.3 डेसीमीटर क्यूब, ओके तो बताओ मुझे अभी दूसरा वॉल्यूम है, दूसरा जो वॉल्यूम है दिया हुआ है 2.3 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, और ये प्रोसेस क्या दिया हुआ है? एक्सपांशन प्रोसेस, एक्सपांशन प्रोसेस। एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है बताओ मुझे? इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है और फाइनल वॉल्यूम क्या होता है? देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, ये आप लोगों को है जो समझना है, ओके। सो इट्स वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय, ओके इट्स वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड, ओके इंक्रीज्ड बाय बोला है ये वाला, इंक्रीज्ड, increased by this volume has increased by, yes means it is a delta v, increase in the volume, delta v दिया हुआ है 2.3 डेसीमीटर क्यूब, okay increased by, so yes tell me now which one is which volume, ये कौन सा वॉल्यूम हो जाएगा? ये हो जाएगा v1 हो जाएगा, बराबर है। v2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? डेल्टा v ऐड करना पड़ेगा, बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा? सो 13.7 प्लस दिस, ओके v2 कौन सी प्रोसेस है? एक्सपांशन प्रोसेस है। एक बार फिर से, एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है? इनिशियल वॉल्यूम अगर इतना है, एक्सपांड होने के बाद फाइनल वॉल्यूम बढ़ जाता है, बराबर है। इन्होंने ये जो दिया हुआ है इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 13.7 डेसीमीटर क्यूब एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, और चेंज इन वॉल्यूम दैट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज बाय 2.3 डेसीमीटर क्यूब, तो फाइनल वॉल्यूम v2 कितना आएगा? दैट इज इनिशियल वॉल्यूम v1 प्लस डेल्टा v, ओके जो इंक्रीज हो गया, तो कितना है? 13.7 प्लस 2.3 दैट इज इन डेसीमीटर क्यूब, दोनों भी यूनिट किसका है? डेसीमीटर क्यूब में है। चलो v2 कितना आएगा? 16 हो गया डायरेक्टली, 16 हो गया ना, 16 डेसीमीटर क्यूब इज द v2, और v1 इज 13.7, ओके एक्सपांशन प्रोसेस से वॉल्यूम बढ़ता है, इनिशियल वॉल्यूम कम रहेगा v1 और फाइनल वॉल्यूम ज्यादा रहेगा v2, ओके समझ में आया सब लोगों को यहाँ पे? चलो आगे क्या निकालना है? द वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपांडेड, ओके अंटिल इट्स वॉल्यूम हैज इंक्रीज, सो हमें वर्क डन निकालना है, ओके यहाँ पे r की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू कितनी रहती है? तो 8.314, ओके जूल्स पर केल्विन मोल रहती है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है यहाँ पे? टेम्परेचर एट 300 केल्विन। चलो हम लोग निकालेंगे वन वन पैरामीटर। सो फर्स्ट पैरामीटर ए उन्होंने बोला है फाइंड आउट, यस कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपांडेड
until its volume has increased by 2.3 decimeter cube isothermally against a constant external pressure of 0.3 bar pressure. Okay, so एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.3, इंटरनल प्रेशर ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है हमें इसकी, बाद में देखेंगे हम लोग। चलो हमें क्या निकालना है, ए आइसोथर्मली अगेंस्ट वर्क डन एक्सटर्नल प्रेशर 0.3, तो W इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी इंटू दैट इज डेल्टा V, बराबर है डेल्टा V। सो व्हाट इज एक्सटर्नल प्रेशर दे हैव गिवन इन दिस केस, एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया हुआ है इसमें 0.3 बार दिया हुआ है प्रेशर, बराबर है 0.3 बार दिया हुआ है। और डेल्टा V की वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है, डेल्टा V इज 2.3 डेसीमीटर क्यूब, बराबर है। सो डेल्टा V इज इक्वल टू delta V is equals to 2.3 decimeter cube. So we can directly find out the work done. So W is equals to minus PEXT 0.3 bar, okay, और डेल्टा V कितना है 2.3 decimeter cube, 2.3 decimeter cube. So in this way, multiplying the 0.3 multiplied by 2.3, the answer is coming, okay, answer is coming minus 0.69 बार into decimeter cube। ये आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर, इस कितना आ रहा है वर्क डन का आंसर कितना आ रहा है माइनस 0.69 डेसीमीटर क्यूब इंटू बार। ओके, सो कन्वर्जन देखा था हम लोगों ने, कन्वर्जन क्या होता है डेसीमीटर क्यूब इंटू बार इज इक्वल टू 100 जूल्स, बराबर है, डेसीमीटर क्यूब इंटू बार इज इक्वल टू क्या होता है 100 जूल्स होता है। ओके, सो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन दैट इज 100 जूल्स इज इक्वल टू, मैं पे लिखता हूँ 0.69, दिस इज इक्वल टू 100 जूल मल्टीप्लाई बाय 100 जूल्स। ओके, डायरेक्टली सो W इज इक्वल टू, इसको देखो 0.69 को मल्टीप्लाई करो 100 जूल से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 69 जूल्स हो जाएगा, बराबर, माइनस ये डेसिमल पॉइंट है, ये आगे 2 डेसिमल से आगे चला जाएगा। सो इट इज 69 जूल्स। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर एक्सटर्नल प्रेशर 0.3, फॉर एक्सटर्नल प्रेशर इज 0.3 एंड डेल्टा V इज इक्वल टू 2.3 डेसीमीटर क्यूब। ओके, सेकंड में क्या पूछा है, हमें वर्क डन निकालना है। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन, ओके, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ओके, रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली हमें क्या करना है, वर्क डन हमें निकालना है। सो लुक एट दी वॉल्यूम, ओके, लुक एट दी वॉल्यूम। सेकंड केस में कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 मल्टीप्लाई बाय, ओके, इंटू n इंटू R इंटू T, that is log base 10। ओके, log base 10 कौन सी यूज इक्वेशन यूज करेंगे, वॉल्यूम की इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज V2 अपॉन V1। हमें V2 और V1 की वैल्यू पता है, तो हम लोग W max आराम से निकाल सकते। सो W max इज इक्वल टू माइनस 2.303। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर, हमने कैलकुलेट किया है, देखो यहाँ पे मिली मोल में दिया था, हमने 10⁻³ में कन्वर्ट किया और उसको फिर से हमने डेसिमल पॉइंट वो लेके गए 0.3 इंटू आर क्या है 8.314, ओके, जूल्स पर केल्विन मोल, जूल्स पर केल्विन मोल। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। ओके, इंटू लॉग बेस 10 व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम 16 डेसीमीटर क्यूब। ओके, अभी ये देखो रेशियो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यस, बट डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर ही होता है वो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको कन्वर्ट करने के लिए। ओके, डिवाइडेड बाय 13.7 इट इज डेसीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करो आप लोग, 16 डिवाइडेड बाय 13.7, सो एंड उसका लॉग लो आप लोग। सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली मैं लिखूंगा आंसर, W मैक्स जो आ रहा है, ओके, W मैक्स जो आ रहा है माइनस में ही आएगा ये वाला आंसर, माइनस दैट इज 116.1 जूल्स, माइनस 116.1 जूल्स आ रहा है। तो जो फर्स्ट केस में जो वर्क डन आया वो किसके लिए आया,
when external pressure is 0.3 and volume changing, okay, the change in the volume is 2.3 decimeter cube के लिए आया। ये जो आया वर्क डन, ये क्या आया, मैक्सिमम वर्क डन। ओके, मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी माइनस 116.1 जूल्स। अभी ये देखो माइनस का मीनिंग क्या होता है आप लोगों को पता है वर्क डन का। ओके, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखोगे कितना है, 116.1 जूल्स। ओके, तो मैक्सिमम वर्क डन है वो ज्यादा ही है, ओके, देन दिस। ओके, सो माइनस का मीनिंग क्या है वर्क डन में, माइनस का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ माइनस का मीनिंग सिर्फ इतना होता है दैट वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन अ सिस्टम। जब भी वर्क डन क्या, सॉरी, वर्क डन इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। ओके, दैट इज व्हाट, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सपांशन प्रोसेस, क्योंकि ये जो एक्सपांशन प्रोसेस है, एक्सपांशन प्रोसेस में पिस्टन ऊपर जाएगा। पिस्टन ऊपर में क्यों जा रहा है, बिकॉज पिस्टन को पुश कर रहा है। कौन पुश कर रहा है, गैसेस पुश कर रही है। और गैसेस जब पुश करेंगे पिस्टन को, तब वर्क डन कौन कर रहा है, दिस इज द वर्क डन। ओके, दिस इज, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता तो लिखो आप लोग, दिस इज द वर्क डन बाय सिस्टम, दिस इज द वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, एंड इट इज ऑलवेज इन द नेगेटिव। सो ये हो गया डब्ल्यू मैक्स। और थर्ड केस में क्या पूछा है, थर्ड सी इनटू वैक्यूम। वैक्यूम में आपको निकालना है वर्क डन। ओके, फॉर वैक्यूम के लिए वर्क डन निकालना है आपको। ओके, सो वर्क डन फॉर वैक्यूम, वर्क डन इन वैक्यूम। वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, ओके, सो फॉर वैक्यूम व्हाट इज एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कुछ रहेगा क्या वैक्यूम में, जीरो रहेगा। और W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। एज एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, द वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। समझ में, so work done in case of vacuum will be zero, okay, and work done in case of when external pressure is this much and change in volume is this much or an increase in volume, that's what, that time work done itna aayega। okay, work done will be maximum when the piston is moving from initial volume 13.7 decimeter cube to 16 decimeter cube, that time the work done will be maximum, and this is the work done by system on a surrounding, system ने work किया, okay, by system on a surrounding, that's why it is a negative symbol। अगर ये surrounding ने अगर work करता सिस्टम के ऊपर तो ये प्रोसेस होता कंप्रेशन प्रोसेस। ऑलरेडी हमने समझ लिया इसको। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। समझ में आया सब लोगों को।